हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदायिनी। मैं जया सिंह आप सभी को यूपी टेट के लिए सीटीपी पढ़ाती हूँ। ठीक है, वो भी अपने सेल्फ नोट्स से। तो आज का टॉपिक है हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। तो आज हम देखेंगे वंशानुक्रम। चलिए प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। आनुवंशिकी के अध्ययन का जनक ऑस्ट्रिया के एक पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। इन्होंने आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए चूहों एवं मटर पर आधारित कई प्रयोग करके परिणामों का अध्ययन किया। नेक्स्ट, विकासवाद के अध्ययन का जनक थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन लैमार्क एवं डार्विन को माना जाता है। विकासवाद के अध्ययन का जनक किसे? तो लैमार्क एवं डार्विन को माना जाता है। 1859 में डार्विन ने विकासवाद से जुड़ी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज का प्रकाशन किया। किसका? द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज का प्रकाशन किया था। किसने? डार्विन ने 1859 में। मेंडल ने आनुवंशिकी से जुड़े 3 प्रमुख नियम दिए थे। कौन कौन से थे वो? आइए देखते हैं। पहला नियम है समान समान को जन्म देता है। बिल्कुल। दूसरा है असमान असमान को जन्म देता है। और तीसरा है कभी कभी संतान माता पिता के बिल्कुल विपरीत गुणों वाली होती है, जैसे प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए, वंशानुक्रम की प्रक्रिया अंडाणु एवं शुक्राणु के संयोजन या निषेचन से शुरू होती है। ठीक, इससे पहली कोशिका या जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। इस दौरान शिशु को माता पिता दोनों से गुणसूत्रों के 23 जोड़े प्राप्त होते हैं। कितने? 23 जोड़े। ठीक है ना। फिर आइए, माता के गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स के सभी 23 जोड़े XX होते हैं। क्या होते हैं? माता में XX होते हैं, अर्थात समान होने के कारण इन्हें ऑटोसोम्स क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है। पुरुष के भी 22 जोड़े XX ही होते हैं। पुरुष में भी 22 जोड़े तो XX ही होते हैं, जबकि एक ऐसा जोड़ा है जो XY का होता है। ठीक, जबकि 23वां जोड़ा जो होता है, कौन सा? 23वां जोड़ा जो होता है जिसे हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, क्योंकि इसी से बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है ना। इसी से ये पता चलता है कि बेबी गर्ल है या बॉय पैदा होगा। ठीक, पुरुष में 23वां जोड़ा असमान होने के कारण इसे हेट्रोसोम्स यानी कि विषमांगी जोड़ा कहा जाता है। ठीक, फिर देखिए, अगर पिता से बच्चे को X गुणसूत्र मिलता है तो ऐसे में XY गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है। नहीं, अगर पिता से बच्चे को X गुणसूत्र मिलेगा तो माता में तो ऑलरेडी X है ना, तो XX बनेगा, गुणसूत्रों का जोड़ा बनेगा, तथा बालिका शिशु का जन्म होगा। सही बात है, जब XX गुणसूत्र मिलेगा तो क्या जन्म? बालिका शिशु का जन्म होगा। जबकि पिता से Y गुणसूत्र मिलने पर XY का सेट बनता है, जिससे बालक शिशु पैदा होता है, अर्थात संतान के लिंग या सेक्स का निर्धारण पिता से होता है, न कि माता से। माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग न होने पर पैदा होने वाले शिशु में डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। क्या? डाउन सिंड्रोम कब? 21वां जोड़ा जब अलग नहीं होता है। ठीक, फिर देखिए, वंशानुक्रम के मुख्य वाहक यानी कि जीन्स या पैतृक को माना जाता है। मुख्य वाहक किसे माना जाएगा? जीन्स या पैतृक को। ठीक है। हीमोफीलिया या वर्णांधता को आनुवंशिकी हेरिडिटरी बीमारी कहा जाता है। हीमोफीलिया को राजघरानों की बीमारी, ठीक है, द डिसीज ऑफ रॉयल्स कहा जाता है, तथा इसकी पहली ज्ञात वाहक इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया मानी जाती है। ऐसा नहीं था कि मतलब हीमोफीलिया पहले था नहीं किसी को भी हो, लेकिन जब खोज हुई हीमोफीलिया की तो सबसे पहले विक्टोरिया में ये बीमारी पाई गई, जांच की गई। ठीक है, इसलिए इसे राजघरानों की बीमारी कहते हैं, क्योंकि ये रानी विक्टोरिया थी। ठीक, महारानी।
इसी तरह से वर्णांधता का रोगी हरे एवं लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता है। मतलब जिसको वर्णांधता रोग हुआ रहता है वो हरे रंग को नहीं पहचान पाएगा, नहीं लाल रंग को। ठीक, तो वंशानुक्रम के क्षेत्र में अध्ययन करने का एक बड़ा योगदान ब्रिटिश वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ फ्रांसिस गाल्टन का माना जाता है। किसका? फ्रांसिस गाल्टन का। ठीक है, गाल्टन को सुजनन शास्त्र का जनक माना गया है। सुजनन शास्त्र का जनक अगर पूछ ले किसको माना गया है तो गाल्टन को। तथा इन्होंने अपने वंशानुक्रम के अध्ययन पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस की रचना की। किसकी रचना की? हेरिडिटरी जीनियस। किसने लिखा है? तो गाल्टन ने। लैमार्क का अध्ययन क्या था? तो जिराफ का अध्ययन किसने किया था? लैमार्क ने किया था। ठीक, वंशानुक्रम के कुछ नियम देख लेते हैं। प्रमुख नियम, वंशानुक्रम के प्रमुख नियम देखिए। कई विद्वानों एवं विज्ञान द्वारा वंशानुक्रम के कुछ प्रमुख नियम दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से। पहला नियम देखिए, समान का नियम, इक्वल लॉ। अगर माता पिता समान हो तो संतान भी समान होगी। जैसे काले काले चूहों के संक्रमण से काले चूहे ही पैदा होना समान का नियम कहलाएगा। ठीक, दूसरा देखिए, असमान का नियम, अनइक्वल लॉ। असमान माता पिता की संतान का असमान होना या कमजोर गुण का जीन्स तक न पहुंच पाने से गायब हो जाना। जैसे सफेद एवं काले चूहे के संक्रमण से सिर्फ काले चूहे पैदा होना। ठीक, फिर देखिए विभिन्नता या प्रत्यागमन का नियम, वेरिएशन रिग्रेशन लॉ। ठीक, यह मेंडल का तीसरा नियम है। ये सारे नियम दिया किसने है? तो मेंडल ने दिया है। तो यह मेंडल का तीसरा नियम है जिसे सोरेनसन ने प्रत्यागमन या आशा के विपरीत का नियम भी कहा, जिसका अर्थ है कभी कभी संतान माता पिता से बिल्कुल अलग होती है। ठीक, जैसे मंदबुद्धि माता पिता की संतान का बिल्कुल प्रतिभाशाली होना। सही बात है, कभी कभी माँ बाप थोड़ा मंद बुद्धि के होते हैं लेकिन उनके बच्चे बहुत समझदार और बुद्धिमान होते हैं, प्रतिभाशाली टाइप के होते हैं। तो ये नियम वही कहता है। तो चौथा देखिए, अर्जित गुणों के वितरण का नियम। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रैट। इसमें देखिए, यह लैमार्क का नियम है जिसके अनुसार माता पिता का सिर्फ वही गुण संतान से वितरित होता है या जाता है जो उनके जिन्स या पितरैकों में मौजूद होता है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ द्वारा भोजन की तलाश में टहनी पाने के लिए गर्दन उठाने के प्रयास में जिन्स का परिवर्तन होकर आने वाली पीढ़ी में प्राप्त होने के कारण धीरे धीरे जिराफ की गर्दन की लंबाई बढ़ना। फिर आता है पांचवा, अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। ठीक है, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रैट। तो यह नियम बीजमैन ने दिया है जो अप्रत्यक्ष रूप से लैमार्क के नियम की ही पुष्टि करता है। नेक्स्ट, इसके अनुसार अगर माता पिता का कोई भी गुण जिन्स या पितरैकों में मौजूद नहीं है तो वह आने वाली पीढ़ी को प्राप्त नहीं होगा। जैसे चूहों की लगातार कई पीढ़ियों में पूंछ काटते रहने पर भी किसी भी पीढ़ी में चूहे पूंछ के बगैर पैदा नहीं होंगे, क्योंकि पूंछ का काटना जीन्स तक नहीं जाता है। ठीक है, 6 देखिए, जैव सांख्यिकी या ज्यामितीय का नियम। ठीक है, बायोमेट्री लॉ है। इस नियम के जनक फ्रांसिस गाल्टन है। इसे मातृ पितृपक्ष का नियम भी कहा जाता है। इसके अनुसार संतान को माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी तथा शेष पूर्वजों से क्रमशः 1/2, 1/4, 1/8 तथा 1/16 की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अगर ये कोई पूछ ले तो किसने दिया था यह नियम? गाल्टन ने दिया था जैव सांख्यिकी।
कुछ व्युत्पन्न नियम, ठीक है, डेरिवेशन। आइए देखिए, वंशानुक्रम से जुड़े कुछ व्युत्पन्न नियम भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य नियमों से निकाले गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। संयोग का नियम, ठीक है, द कॉम्बिनेशन लॉ, संतान को माता पिता से मिलने वाले गुणों की मात्रा या संतान के लिंग का निर्धारण पहले से नहीं हो सकता, क्योंकि यह क्रमशः जीन्स यानी कि क्रोमोसोम्स या जीन्स और गुणसूत्रों के संयोग या कॉम्बिनेशन पर निर्भर करता है। सेकेंड देखिए, चयनित गुणों का नियम, ठीक है, द लॉ ऑफ सिलेक्टेड ट्रैट्स, संतान में माता पिता के सभी गुण नहीं पहुंच पाते, सिर्फ कुछ खास गुण ही जा पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, विषमता का नियम, द लॉ ऑफ इनइक्वालिटी है, संतान में कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो माता पिता में से किसी भी से मैच नहीं करते हैं, ठीक है, यही गुण उसे दुनिया में अनूठा या अद्वितीय या यूनिक बनाते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि बच्चा सेम टू सेम अपने माँ बाप जैसा ही दिखे, थोड़ा तो अलग दिखता ही है। ओके, चौथा देखिए, मातृ पितृपक्ष का नियम, संतान के कुछ गुण पिता के और कुछ गुण माता के पूर्वजों से आते हैं, ठीक, पूर्वज से भी आते हैं भैया बच्चों में गुण। बच्चों के प्रमुख अध्ययन देख लीजिए, वंशानुक्रम के प्रमुख अध्ययन देखिए। वंशानुक्रम के प्रभाव को समझने के लिए कुछ प्रमुख अध्ययन किए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला डगडेल का च्यूक परिवार का अध्ययन है। प्रोफेसर विंसिप का एवर्ड वंश का नियम है। गोडर्ड का कालीकक परिवार का अध्ययन है। गाल्टन का जुड़वा बच्चों का अध्ययन है। जुड़वा बच्चों पर किसने अध्ययन किया भैया? गाल्टन ने किया था ना। तो वंशानुक्रम की परिभाषाएं कुछ देख लेते हैं। जेम्स ड्रेवर, वंशानुक्रम माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण है। किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने कहा। अच्छा जी, तो रूट बेनेडिक्ट क्या कहते हैं? रूट बेनेडिक्ट क्या कहते हैं? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। जिस बर्ट क्या कहते हैं? प्रकृति में प्रत्येक माता पिता का कार्य आने वाली पीढ़ी को कुछ शारीरिक या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है। इन्हीं विशेषताओं की मिली जुली गठरी को वंशानुक्रम कहते हैं ना। थॉमसन को देखिए, ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों में उत्पत्ति संबंधी अवधारणा को जोड़ने का सुविधाजनक शब्द है। ठीक है भैया। पीटरसन क्या कहते हैं? एक बच्चा अपने माता पिता द्वारा पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहा जाता है। ठीक। वुडवर्थ ये कहते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें या गुण सम्मिलित हैं जो बच्चे में जीवन के आरंभ में जन्म के समय नहीं अपितु पैदा होने के 9 माह पूर्व विद्यमान थी। मतलब 9 माह पहले से ही ये सब चीजें उसको प्राप्त होती। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार ये कहते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक बनावट या क्रियाएं तथा क्षमताएं शामिल हैं जो एक व्यक्ति अपने पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए, B.N. झा, और ये कहते हैं कि व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग वंशानुक्रम है ना। तो फ्रेंड्स, वंशानुक्रम का टॉपिक यही समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा वातावरण। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।